चल, नमस्कार दोस्तों। तो ये आज का लेक्चर 3 है, कार्बनिक एवं उसके यौगिक। तो कल हमने एल्केन और एल्कीन पढ़ लिया था सख्त हाइड्रोकार्बन में। अब पढ़ेंगे असंत हाइड्रोकार्बन। असंत हाइड्रोकार्बन, चलिए। असंत हाइड्रोकार्बन में क्या था? एल्केन और एल्काइंस, एल्केन और एल्काइंस, आज इनके बारे में बात पढ़ेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लेक्चर 2 है। एक और बात देख लीजिए, ये लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 2 है। चलिए, तो आप सीख गए होंगे कि एल्कीन कैसे बनाए जाते हैं और एल्काइंस क्या क्या होते हैं। मतलब इनके सूत्र के आधार पर ही एल्कीन एल्काइंस बना सकते हैं। ये आपको IUPAC में काम देंगे कि ये मैं पूछ लूं ये क्या है, मैं पूछ लूं ये क्या है। तो ये है ब्यूटेन, यानी कि डबल से ज्यादा है। एल्केन हो गया, ये एल्केन, क्योंकि डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है एल्केन। तो इसी प्रकार आपको ये IUPAC में देंगे। IUPAC नाम में ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में ये पूछा जाता है भाई साहब, ये तो आप पर आने चाहिए। IUPAC नामकरण ये आप पर आना चाहिए, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में ये पूछा जाता है। 1-2 पूछे जाते हैं ये, तो इनको भी बता देंगे हम। तो आप डालिए असंत हाइड्रोकार्बन। तो HC का क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन। HC हाइड्रोकार्बन, जिनमें HC हो वही हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि ये पूछ लूं मैंने, ये क्या है? यस, सिरका। तो ये सिरका है। एसिड कैसे? एसिड अम्ल, एसिड अम्ल यानी कि सिरका होता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये समूह है, ये समूह किसका? यही समूह हाइड्रोकार्बन का है। ये HC आ गया या HC आ जाए, ये क्या होते हैं? यही हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए, तो मैं बात करूँ असंत हाइड्रोकार्बन की। तो असंत हाइड्रोकार्बन क्या थे मेरे पास में? असंत हाइड्रोकार्बन थे मेरे पास में 2 हाइड्रोकार्बन थे। क्या थे? एल्केन और एल्कीन, सॉरी एल्काइन। ये थे, ये क्या है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है एल्केन का? बताइए। तो बताया था मैंने कल कि CN
एच एन टू प्लस में टू, यही था एल्केन। कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन, कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन, ये क्या था? एल्केन। एल्केन क्या होता है? डबल से कम, जैसे कि मैं मान लू 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो मुझ पे हाइड्रोजन कितने हो चाहिए? 8। क्योंकि इसमें ये ट्रिपल बना था, 1 2 3 4 5, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड आता था। तो यही है हाइड्रो, यही है फुल एल्काइंस। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आता है इस प्रकार। यह हम आगे चल के आपको भी बताएंगे सामान्य सूत्र के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो मैं एल्काइंस की बात करूं तो CnHn2 इस प्रकार। तो ये इनके सामान्य सूत्र हैं, यही इसके सामान्य सूत्र हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इन्हीं की बात करेंगे असल। तो पहले पढ़ेंगे हम एल्केन। तो ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो भी मैं आगे कराऊंगा आपको। लिखिए एल्केन, एल्केन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि असंयुक्त भी है, असंयुक्त भी है, एरोमेटिक भी, अनएरोमेटिक भी है, अनएरोमेटिक। चलिए, तो कार्बन की डबल डबल सी ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और यह बोलो तो, और यह एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार ये एक बॉन्ड बनाता है, इस प्रकार ये बता दिया था हमने। अब क्या हुआ? चलिए, एक बॉन्ड बनाता है, सामान्य सूत्र इसका बताइए, सामान्य सूत्र मुझको बता दीजिए क्या हुआ इसका। बता दिया था मैंने अभी, सामान्य सूत्र इसका मैंने बता दिया था। जैसे ये है, ये इसका सामान्य सूत्र था, CnHn2 प्लस में, ये किसका है? ये एल्केन का है। सभी सूत्र आपको एक साथ लिखा देता हूँ उनके एल्केन्स की। एल्केन, ये सूत्र एल्कीन का, ये सूत्र किसका होगा? एल्काइन का।
ये सूत्र है एल्काइन का, ठीक से बना दे मात्रा भाई। तो ये 3 सूत्र हैं आपके, इन्हें आप नोट्स कर लीजिए एक जगह। तो आप खुद समझ रहे होंगे, ये डबल से कम है, ये कम है, ये डबल से कम, ये डबल है, किससे? कार्बन से डबल, और ये डबल से ज्यादा है, तो मैं यहां कर दूं 4, डबल ये डबल से ज्यादा है। तो ये सामान्य सूत्र कुछ, ये 3 सामान्य सूत्र हैं, लेकिन इन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए। वीडियो क्लियर है? चलिए, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कार्बन का, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखे। चलिए जूम कर दिया भाई, थोड़ा सा कम करना जूमिंग, बस। चलिए, ये चैप्टर का नाम दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास चैप्टर का नाम है। चलिए, तो इनको मैं मिटा देता हूं। ये मेरे पास में है एल्केन। चलिए, अब मैं कार्बन की संख्या 1 ले लूं, ये मैंने बताया था। मैं कार्बन की संख्या 2 ले लूं, नहीं पहले 1 ही कराए, तो C1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। चलिए, तो C1 H या गुणा आएगा ना, गुणा करिए, तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 का 4 पढ़ाई में पढ़ो 4, सॉरी 1 मिनट, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ जो है यहाँ गुणा लगा होता है। CN HN गुणा 1 प्लस में 2, यहाँ गुणा लगा होता है, गुणा CnHn। तो C1 है मेरे पास में, तो कार्बन हो जाएगा कार्बन 1, H कितना होगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, गुणा प्लस में 2, तो CH तो ये क्या हो जाएगी, C1 H, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है,
बढ़ती चली। H देखो 2 प्लस में 2 कितना आएगा CH4 इसका। ये मैंने बताया था ये इसका संरचना सूत्र होता है। मैं कार्बन की संख्या ले लूं 4 तो क्या होगा मेरे पास है C4 HN4 गुणा 2 प्लस में 2 तो C4 H चौदुनी 8 चौदुनी 8 हो जाएगा और 2 10 तो ये क्या हो गया ब्यूटेन। ये क्या हो गया मेथिन। ये क्या हो गया ब्यूटेन। तो ये आपको बता दिए थे कुछ इस प्रकार हमने बताए थे। इस प्रकार नहीं यही हमने बताए थे, यही मैंने बताया था कि मीथेन और ब्यूटेन कार्बन की सामान्य सूत्र के आधार पर आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो ज्यादा होना चाहिए डबल से। कितना ज्यादा क्यों नहीं है, आपने ले लिया C5 तो आपने H कर दिया 16 तो ये तो गलत हो जाएगा। और आपने H 16 कर दिया, अब क्या कहाँ पर लगाओगे 16H कार्बन 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 कार्बन। अगर आप 5C ले रहे हैं तो इस प्रकार देख लीजिए 5C पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 5 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस प्रकार कर लीजिए आप। ले लीजिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये 12 हाइड्रोजन आएंगे 16 में। इस प्रकार अगर आप पर नहीं आता कि आपने ले लिया भैया कार्बन 6 तो आप हाइड्रोजन ले रहे हैं 20 तो जी आप कार्बन लेंगे पहले कार्बन की चेन बना लीजिए, श्रृंखला बना लीजिए, फिर उसमें हाइड्रोजन भर दीजिए। एक भी ज्यादा कम नहीं हो सकता। चलिए एक और ट्रिक है इसमें अब जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास में 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या तो 1 और 6 कितना कर लीजिए। एक कार्बन पहले कार्बन में 3 और लास्ट वाले कार्बन में उधर कार्बन 6 है, 1 से 6 तो 3 आ जाएगा। अब 2 और 5 तक और 6 में से 2 गए तो बचेंगे 4 का गुणा करो 2 में, क्योंकि अब बीच वाले कार्बन में 2 आएंगे, बीच वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन आएंगे तो 4 दूनी 8 प्लस में अब इनको जोड़ दो 6 तो ये कितने हो जाएंगे 14 तो 14 जो हाइड्रोजन आएंगे मैं कर दूंगा 14 प्रूफ 14 प्रूफ देखिए वो 1 2 3 4 5 6 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो ये 14 हाइड्रोजन आ गए। इस प्रकार भी आप पता लगा सकते हैं। पहला और लास्ट में 6 कार्बन वो पहले में 3 और लास्ट में 3 आएंगे और जो बीच में बचे होंगे उनमें 2 तो आएंगे। इस प्रकार आप कार्बन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ एल्काइन की तरफ। तो ये तो हमने कल बता दिए थे सन हाइड्रोकार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन में बता दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता दिया हमने। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अरे यार ये और मिटा दिया, असत हाइड्रोकार्बन डाल दिया। एल्काइंस, देखिए कार्बन की डबल से कम हाइड्रोजन कार्बन की डबल से कम हाइड्रोजन कम हो तो एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। और एक और बात बता दूं उसमें, एल्काइन होता है और यह तीन बॉन्ड बनाता है। बनाता है इस प्रकार, तीन बॉन्ड बनाता है इस प्रकार। चलिए अब मैं इनके सामान्य सूत्र की बात करूं। समझ तो CnH n दो माइनस दो, इस प्रकार। तो ये इसका सामान्य सूत्र है। चलिए तो ये इसका क्या सामान्य सूत्र, जैसे कि मैं ले लूं C ले लिया मैंने, C2 ले लिया, तो C2 यह गलती है, इसका सामान्य सूत्र C ले लिया मैंने, सॉरी C ले लिया मैंने, थ्री ले लेते हैं, C3 ले लिया, C3H3 प्लस में दो माइनस दो, तो क्या होगा C3H5 में से दो जाएंगे तो
5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। क्या कर रहा है सूत्र तो यार सही है। 5 माइनस 2 हो जाएगा। चलो सही है। सामान्य सूत्र ढंग से सी एन एच एन प्लस में 2 माइनस 2 तो सी एन सी ले लूँ मैं 3 तो C3 H3 सॉरी यहाँ गुणा आ जाएगा। चलिए अब आएगा सही माइनस 2 तो C3 H 3 दूनी 6 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा C3 H4। अब ठीक है फिर यही चिन्हों का गड़बड़ हो जाता है। और इसका संरचना सूत्र में बनाऊं तो मैं अभी बनाया था, मैंने दोबारा बनाता हूँ। इस प्रकार 53 मिनट। चलिए 1 2 3 4 तो ये इसका संरचना देख लिया। लोग गड़बड़ कर जाते हैं तो गड़बड़ ना हो इसलिए आप पहले संरचना सूत्र बना लीजिए। जैसे कि कितना आ रहा था मेरे पास में, यहाँ पर आ रहा था मेरे पास में 3, पहले 3 आ रहा था तो मुझे गड़बड़ लगा कि 3 क्यों आ सकता है। तो फिर आप देखना संरचना सूत्र बना दे। संरचना सूत्र बनाकर देखना जितने हाइड्रोजन आया है तो समझ लेना गलत था। तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन आ रहे थे, यहाँ पर 3 था तो गड़बड़ था ना, गड़बड़ गलत था। फिर मैंने सूत्र देखा हाँ भाई गुणा आएगा, फिर मैंने गुणा लगाया तब आया सही इसका आंसर। तो फिर पूरे हाइड्रोजन आंसर 4 तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इस प्रकार संरचना सूत्र से आप सही कर सकते हैं। अगर इसमें 5 आ रहा हुआ तो ये गलत है, संरचना सूत्र गलत है क्योंकि कैलकुलेशन आप गलत हुई, लेकिन संरचना सूत्र कभी गलत नहीं बता सकता केमिस्ट्री में। वीडियो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कार्बन ले लूं 5 तो C5 H5 गुणा 2 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा C5 H5 दूनी 10 तो C5 H8 हो जाएगा। IUPAC नाम बताएंगे हम। IUPAC में IUPAC ये लेक्चर आपका 3 है। लेक्चर 4 में हम आपको बताएंगे कि IUPAC क्या है। IUPAC चलिए तो इसका संरचना सूत्र कितने मेरे पास में 5। ये सही है ना, ये सही है कि नहीं। हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें, 8 ही आएंगे या फिर ज्यादा। तो मैं कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, चलो नहीं लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर
यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 2 3, अगर आपका गलत आ रहा हो तो आप फिर से सही कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए क्या है, मैंने कार्बन दे दिया 6, कार्बन दे दिया हमने 6, तो C6H6 गुणा 2 माइनस 2, तो C6H12 माइनस 2, तो C6H10। हेक्स इन, हेक्स इन, तो इसको मैं बता दूं। चलिए, तो इसका प्रजापूत हो गई, कहीं मैं लगा दूं ट्रिपल बॉन्ड, ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई, ये लीजिए। इस प्रकार तो हम 2 प्रकार के कार्बन पढ़ ली, शुद्ध हाइड्रोकार्बन और सख्त हाइड्रोकार्बन। तो यही है, चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। IUPAC से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, इन बातों को आप नोट कर लीजिए। अब हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को एक साथ लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद IUPAC नामकरण आ जाएगा लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 में आपका IUPAC करा देंगे, लेक्चर 4 में IUPAC आपको करा देंगे बेहतर तरीके से। फिर IUPAC के बाद कुछ नहीं है, बस यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं आपकी, वो मैं करा दूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में आपसे पूछे जा सकती हैं, वही चीज मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब लेक्चर 4, सॉरी लेक्चर 4 क्यों, IUPAC से पहले मैं कुछ आपको एल्केन्स के बारे में, IUPAC से एल्केन, चलिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
एल्किन 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 एल्काइन। तो इनके बारे में अभी हम जानेंगे। एल्किन क्या? CH4 C2H8, क्योंकि इसमें जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, तो C2H6 C3H8, जिससे ये चलिए बताते हैं। सही है, इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा हो गया। ये हो गया तीसरा। चलिए फोर्थ C4H10 C5H12 C6H40 C7H14। ये सही है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सही है। चलिए इसी प्रकार मैं आप बताऊं एल्किन में। तो एल्किन में क्या है? डबल बनाते हैं, तो यानी कि C2H4 C3H6। पता कैसे लगा लूं मैं कि ये सही है या नहीं? एक 2 3 4 5 6, तो ये सही है। चलिए ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा C4H8 C5H10 C6H12 हो जाएगा। C7H40 हो जाएगा। वो 8 में 7 में C8, तो H कितना हो जाएगा? 60। सही। अब मैं एल्किन के बारे में बात करूँ, एल्काइन के बारे में। एल्काइन तो पहला C3H कितना आएगा? क्या बताया था मैंने? यही तो बताया था। C3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। 6 यानी 4 आएगा। 4। दूसरी बात, C अगर मैंने 4 लिया तो H कितना आ जाएंगे? तो 4 दूनी 8, डबल करो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा दो तो 6, क्योंकि सामान्य सूत्र यही तो था। तो 2 घट तो रहे हैं, 2 घटाने हैं, तो C5
एच 5 दूनी 10 में से 2 घटा दो 8। इसका C6H 6 दूनी 12 10 आ जाएगा। C7 12 आ जाएगा। C8 H40 आ जाएगा। C7 H60 आ जाएगा। और 9 और ये 9 वाला सही है नहीं मेरा, मुझे कैसे पता लगा लो कि मेरा सही है? लास्ट वाला सही है तो सब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 3 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सही है। तो IUPAC से ये पहले आपको याद कर लेना है। तो मिलते हैं लेक्चर 4 में। आज के इतना ही, लेक्चर 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। तो बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर 4 में IUPAC पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? IUPAC। IUPAC लेक्चर 4 में। चलिए तो मिलते हैं लेक्चर 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।